2023 ईयर में अगर आपने स्टूडेंट वीजा खुद अप्लाई करना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है। कनाडा का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको पूरी चीजें बता दूंगा जिसके थ्रू बिना किसी $1 स्पेंड किए हुए आप आराम से अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्या है प्रोसेस, अगर ये जानना है तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और मैं हूं एक CICC सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, पोएट एंड व्लॉगर। और इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे हम बात करते हैं कनाडा से रिलेटेड उन एस्पेक्ट्स की जो आपके सपनों को साकार कर सकते हैं। मतलब अगर कनाडा है आपका ड्रीम डेस्टिनेशन, देन दिस इज योर ड्रीम चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं क्या प्रोसेस है। सबसे पहले नोट कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अगर आपने कनाडा में स्टडी करने आना है तो दो चीजें हैं। आपके आइल्स स्कोर हाई है तब भी वीजा लग जाता है, अगर लो है तब भी लग जाता है। और एक बार हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आप प्रोग्राम ले रहे हो, आप कॉलेज में ले सकते हो तब भी वीजा लग जाता है, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम ले लो तब भी वीजा लग जाएगा। अगर आप ये बात करें कि आप अपना प्रोग्राम जो है आप यूनिवर्सिटी किसी गवर्नमेंट में लेना है, प्राइवेट लेना है, इवन प्राइवेट कॉलेज में भी लेते हो ना तब भी आपका वीजा लग जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके प्रोग्राम की सिलेक्शन, जो प्रोग्राम है वो आपकी पुरानी स्टडी या फिर वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रखी है तो आप MBA ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में MBA ले सकते हैं। और अगर आपने मान लीजिए कि BSc साइंस कर रखी है तो आप केमिस्ट्री कर रखी है तो पावर मैकेनिक्स का प्रोग्राम आपको मिल जाएगा एक्सेस वोकेशनल कॉलेज में। अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखी है तो आपको पर्सनल सपोर्ट वर्कर का भी प्रोग्राम मिल सकता है, उसके साथ साथ नर्सिंग लीडरशिप का भी प्रोग्राम मिल सकता है। तो जो भी आपने स्टडी की है प्रोग्राम उससे रेलिवेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने पढ़ाई कुछ और पहले कर रखी है अब कुछ और करे हो, या वर्क एक्सपीरियंस किसी और फील्ड का है और प्रोग्राम बिल्कुल ही आपने डिफरेंट ले रखा है। तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये होती है कि आपके पास उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, जब तक वो DLI अप्रूव्ड है उसका आपके पास लेटर ऑफ एडमिशन होना चाहिए, LOA होना चाहिए। ज्यादातर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज LOA अपना फीस लेने के बाद देते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो पहले भी दे देते हैं पूरी फीस के। तो वो जब आप 1 साल की फीस पे करते हो तो वो आपको एक लेटर ऑफ एडमिशन बना के देंगे और उसके ऊपर आपका वीजा लगता है। याद रखिए ऑफर लेटर पे वीजा नहीं लगता कभी भी। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी मैंने देखा हुआ है, कुछ एजेंट्स को पता नहीं होता, वो ऑफर लेटर लगा देते हैं और वीजाज रिफ्यूज हो जाते हैं। तो आप खुद याद रखिए कि कंप्लीट लेटर ऑफ एडमिशन चाहिए होता है वीजा लगवाने के बाद। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है आपके फाइनेंसेस। आपके पास फाइनेंसेस जो हैं वो मैंडेटरी हैं, मस्ट है। स्पेशली अगर इंडिया या पाकिस्तान से वीजा लगवा रहे हो, फाइनेंसेस दिखाओगे तो भाई वो वीजा लगवाएंगे, नहीं तो वीजा नहीं लगता। तो इस चीज का आप ख्याल रखिए। और तीसरी चीज, जब आपको लेटर ऑफ एडमिशन मिल जाता है तो कोशिश कीजिए वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्रेडिबल हो कि आपको लोन मिल जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि यार हमारे पास काफी पैसे हैं, हमें लोन की जरूरत नहीं है। भैया लोन की जरूरत हो या ना हो, जो लोन अगर आप अप्रूव करवा लोगे उससे फायदा ये होता है कि आपकी फाइल काफी स्ट्रांग हो जाती है। हमारे पास श्रुति का सेम केस था, 3 रिफ्यूजल्स थे और उसके बाद हमारी टीम ने उनकी यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में एडमिशन करवाई, उनको लोन अप्रूव करवा के दिया। बिकॉज लोन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि उससे ये क्रेडिबिलिटी बनती है कि आपके पास फंड्स भी हैं और आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपकी कंट्री के आपके ऊपर भरोसा करते हैं, विच मीन्स कि आप पढ़ाई करके अपनी होम कंट्री जरूर जाओगे। तो हमने उनका लोन लगवाया, उनकी SOP हमारी एक्सपर्ट टीम ने बनाई थी एंड दैट इज द रीजन व्हाई हर एस्पेक्ट का ख्याल रखा गया कि उनके टाइज कैसे स्ट्रांग दिखाने हैं, फिर उनकी जो प्रोग्राम जो रेलिवेंसी है वो कैसे प्रूव करनी है, उनके यहाँ पे स्टडी करके वापस क्यों जाएंगे उस रीजन को प्रॉपर एक्सप्लेन करना, उनका करियर प्रोग्रेशन कैसे इंप्रूवमेंट होगा उसकी चीज को एक्सप्लेन करना। तो हमने वो सारी चीजें उस SOP में एक्सप्लेन की थी और उनका वीजा आ गया था। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये चीज मेरे को अपने अगले पॉइंट पे ले आती है कि जब आपने फाइल लगानी है तो SOP काफी इंपॉर्टेंट चीज है। SOP आप खुद भी बना सकते हैं। 4 चीजों का ख्याल रखना है।
प्रोग्राम की रेलिवेंसी दिखानी है, आपको फाइनेंसेस क्लियर करने हैं, उसके बाद स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाने हैं और करियर प्रोग्रेशन एक्सप्लेन करना है। अगर आप ये चीजें एक्सप्लेन कर दोगे तो एक इम्पेकेबल और अच्छी आपकी जो एसओपी है वो प्रिपेयर हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा मैं आगे जाके इस वीडियो में। अब तक आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसी लगी। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आपको लगता है कि आप फिर भी अपनी फाइल लगवाना चाहते हैं या आपको गाइडेंस चाहिए अपने स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड, तो हमारी टीम इस वक्त सर्व कर रही है मॉन्ट्रियल से, उसके साथ साथ नॉर्थ बे से, और वर्चुअली सपोर्ट सिस्टम हमारे इंडिया के होशियारपुर ऑफिस से भी है। तो आप हमें या तो ईमेल कर दीजिएगा apply@checkcheckservices.com, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है उसको भर दीजिए और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी आपके टाइम जोन के अकॉर्डिंगली। अब जो मैं बात कर रहा था कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसका ख्याल रखना चाहिए वो ये कि कभी भी ये मत दिखाइए कि मेरा भाई, बहन, चाचा, ताया, मामा कनाडा में है और वो मेरी फीस पे करेंगे, वो मेरे एक्सपेंसेस बियर करेंगे। अगर आप ये सारी चीजें दिखाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है वो ये कि आपके कनाडा में टाइज स्ट्रांग हो दिखते हैं और इंडिया में टाइज वीक दिखते हैं, विच मीन्स कि आप अपनी एजुकेशन खत्म करके वापस अपनी होम कंट्री नहीं जाओगे। अभी भी कनाडा के इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट IRPA एक्ट के अकॉर्डिंगली जो आपका स्टूडेंट वीजा है, इट्स अ टेम्पररी रेजिडेंट वीजा एंड यू हैव टू प्रूव कि आफ्टर फुलफिलिंग योर रीजन ऑफ योर स्टडीज यू विल गो बैक टू योर होम कंट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कुछ नहीं समझ लगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com पे। और आज की इस वीडियो को ध्यान से दोबारा देख लीजिए, स्टेप्स को समझ लीजिए और आप अपनी जो फाइलिंग है वो खुद भी कर सकते हैं। देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट फिर भी अगर सपोर्ट की जरूरत हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं। और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।